तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो कर लिया होगा और अब हम 21 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ेंगे और जिसमें ये कहते हैं कि दे थिंक ऑफ समथिंग यू कुड स्टोर इन अ टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें इसमें एक टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाना है। राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग दीज आइटम्स। तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ आइटम्स हमें रखने हैं। तो हम चलते हैं अपने फ़ोल्डर की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू फ़ोल्डर बना लिया है और इसका नाम मैंने रखा है कि टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और ये हमारा 21 असाइनमेंट है। तो हम इस फ़ोल्डर के अंदर चलते हैं। मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि उनके पास जो है वो राइट क्लिक करके और शो मोर ऑप्शंस के ऊपर जो है वो ये ओपन कोड लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो इसकी रीज़न ये है कि जो आपकी विंडोज़ है वो विंडोज़ 10 है और मेरी जो है वो विंडोज़ 11 है। तो 11 होने की वजह से ये जो मेरे पास है ये ऑप्शन आ रहे हैं शो मोर ऑप्शन, और इसके अंदर ओपन विद कोड लिखा आ रहा है। तो उन लोगों के लिए जिनके पास विंडोज़ 10 है, आज हम VS कोड को डिफरेंट तरीके से ओपन करते हैं। तो हमें करना ये है कि ये जो ऊपर यहाँ पर आपकी फ़ाइलों के नाम लिखे हुए आ रहे हैं यहाँ पर, तो इस बॉक्स में क्लिक करें और यहाँ से सब मिटा दें। अब यहाँ पे आपने लिखना है CMD, और CMD लिखने के बाद आपने एंटर करना है। तो आपके पास यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, और कमांड प्रॉम्प्ट जैसे ही ओपन हो जाए तो आपने यहाँ पर लिखना है CODE कोड स्पेस डॉट, और इतना लिखने के बाद आपको एंटर करना है। तो आपका जो VS कोड है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा, और इस VS कोड की जो फाइल की लोकेशन है वो आप देख सकते हैं कि जो अभी हमने बनाई थी 21 टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, ये उसी फोल्डर के अंदर खुला है। तो एक ये तरीका है, जिनके पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा तो वो इस तरीके से खोल लें, ये ज़्यादा बेटर तरीका है। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लोज़ करूँगा, फिर मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल। फिर मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर tsconfig की फ़ाइल बनाऊँगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर tsc स्पेस डैश init, तो मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ tsconfig.json की फ़ाइल बनकर आ चुकी है, और अब हम package.json की फ़ाइल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा npm स्पेस init स्पेस डैश y। अब मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि package.json की फ़ाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। तो अब मैं पैकेज लॉक जेसन की फ़ाइल बनाऊँगा, और उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्पेस i स्पेस @types/node लिखेंगे, और मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि पैकेज लॉक जेसन और नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो बनकर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर गेट इग्नोर की फ़ाइल बनाऊँगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे .get इग्नोर, एंटर। अब हम इस गेट इग्नोर की फाइल में अपने नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसके नाम को यहाँ से कॉपी करके गेट इग्नोर की फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा, और इसे हम यहाँ से फाइल में जाकर सेव करवा देंगे। और तो अब मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है वो बना लेता हूँ, और फाइल बनाने के लिए मैं इस न्यू फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ और इसका नाम मैं रखूँगा टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, जो मैंने फ़ोल्डर का भी नाम रखा था। और इन दोनों के बीच में स्पेस को ख़त्म करके मैं अंडरस्कोर का यूज़ कर रहा हूँ, और इसके एंड में आके .ts लगा रहा हूँ ताकि ये टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बन जाए। अब मैं इसे एंटर करूँगा और ये मेरे सामने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल खुल चुकी है। अभी इसमें कुछ भी कोड नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए ये खाली हमें नज़र आ रही है। कुछ लोगों के साथ ये मसला आ रहा था, वो ग्रुप में बता रहे थे
कि जो ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है, ये टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल जो ये बनाते हैं ये इसके अंदर बना देते हैं, और जब वो कंपाइल करते हैं तो उनके पास कंपाइलेशन एरर आ रहा होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो टाइप स्क्रिप्ट की हमारी फ़ाइल है वो नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर बनी है या बाहर बनी है? तो उसका एक आसान तरीका ये है कि ये जो नोड मॉड्यूल्स के स्टार्टिंग में जो ये वी टाइप का एक एरो बना हुआ है, इस वी टाइप के एरो को आप क्लोज और ओपन कर सकते हैं क्लिक करके। तो ये मैंने नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर को क्लिक करके ओपन कर दिया, और मैं अपने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को यहाँ माउस से सेलेक्ट करके इस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर रख रहा हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है कि मूव करना है, मैं कह रहा हूँ यस। तो अब मेरी जो टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर बन गई गलती से। बहुत से स्टूडेंट से ये गलती हो रही है जिसकी वजह से उनकी टाइप स्क्रिप्ट की जो फ़ाइल है वो कंपाइल नहीं होती है। तो मुझे पता कैसे चलेगा? मुझे ये टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की अभी फ़ाइल अपनी नज़र आ रही है। अब मैं अपने इस नोड मॉड्यूल के फोल्डर को क्लोज़ कर रहा हूँ। तो क्लोज़ करते ही अब मेरी टाइप स्क्रिप्ट की जो फ़ाइल है वो मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर बनाया है और फोल्डर को क्लोज़ कर दिया। तो ऐसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी टाइप स्क्रिप्ट की जो फ़ाइल है वो नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर ना बनी हो, और अगर बन गई है तो आप इस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर को ओपन करें जहाँ पर आपको ये @types और ये पैकेज लॉग जेसन, ये 2-3 फाइलें जो आपको नज़र आ रही हैं ये आपको नज़र आ रही होगी। तो टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करके और फिर टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को माउस से दोबारा से क्लिक करके और यहाँ नीचे बाहर लाकर इसे छोड़ दें। तो ये मूव का ऑप्शन मुझे कह रहा है कि आपको नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर से निकाल के बाहर रखना है, तो मैं कहूँगा हाँ मूव कर दो। तो अब वो बाहर मूव हो चुकी है। तो ये भी एक वजह है कि आप लोगों की टाइप स्क्रिप्ट की जो फ़ाइल है वो कंपाइल नहीं होती जावा स्क्रिप्ट में, और फिर आप लोग परेशान होते हैं कि कंपाइल नहीं हो रही है, मैंने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना तो ली है लेकिन कंपाइलेशन एरर आ रहे हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग दीज आइटम्स। तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ हमें डिफ़ाइन करनी है। तो वो हम करते हैं, लेकिन उसको करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो होता क्या है। तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ही होता है, और इसके अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप की वैल्यू पेयर्स बना सकते हैं। तो मुझे पता है आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो इसको समझने से पहले हम सबसे पहले अपने प्रीवियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और वेरिएबल बनाने के लिए हम लेते हैं लेट और कॉन्स्ट में क्या फ़र्क होता है, जिनको पता है वो कमेंट्स करके बताएं। और मैं इस वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ पर्सन नेम। अभी आपने कोड को लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझना है। और इसके बाद मैं डाटा टाइप को डिफ़ाइन करूँगा स्ट्रिंग, इक्वल का साइन लगाकर सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा ताहा। ठीक है, अब मैंने अपना नाम इसमें लिख दिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो आपको ये तो बिल्कुल पता है कि ये एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल का नाम है, ये उसकी डाटा टाइप है, और इस वेरिएबल के अंदर हमने ये नाम स्टोर करवाया हुआ है। तो हमें पता है कि ये एक पर्सन नेम का वेरिएबल है जिसके अंदर इसकी वैल्यू जो है वो ताहा है और वो स्ट्रिंग टाइप की है। अब मैं एक एरे बना लेता हूँ। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मुझे इस वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा नाम स्टोर करवाने हैं तो फिर क्या होगा? तो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने एरे का यूज़ किया हुआ है। आपको पता है कि एक वेरिएबल के अंदर हम एक नाम स्टोर करवा सकते हैं, और अगर हमें एक से ज़्यादा नाम स्टोर करवाने होंगे तो हम एरे का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर एक एरे भी बनाएंगे। तो मैंने इसका नाम दिया है पर्सन नेम एरे,
और मैं इस एरे को कॉन्स्ट टाइप का डिफाइन कर रहा हूँ। लेट हटा दिया मैंने। तो लेट और कॉन्स्ट में ये फ़र्क है कि लेट जो है वो हम जिस वेरिएबल में लगाते हैं उस वेरिएबल के अंदर आने वाली जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, तो उस नाम को हम बाद में चेंज कर सकते हैं अगर इस वेरिएबल से पहले लेट लगा हुआ है। और अगर किसी वेरिएबल में लेट की जगह कॉन्स्ट लगा हो तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता बाद में। वो ऐसा है कि आपको उसी वक्त जो भी डिफ़ाइन करना है वो आप उसके अंदर उसी वक्त लिखेंगे कॉन्स्ट की वजह से। तो मेरे ख्याल है लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और पुरानी जावा स्क्रिप्ट में जो वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए वार का भी यूज़ किया जाता था, लेकिन आपको वार यूज़ नहीं करना है, वो एक बैड प्रैक्टिस बन चुकी है और वार अब कोई भी यूज़ नहीं करता। हमें लेट और कॉन्स्ट यूज़ करना है और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी यही रिकमेंडेड है। माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की थी, तो ये जो टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो माइक्रोसॉफ्ट की डेवलप की हुई लैंग्वेज है। तो हम आगे चलते हैं। हमने कॉन्स्ट और अपने एरे का नाम लिख दिया है। अब मैं इसके डाटा टाइप को डिफ़ाइन करूँगा और यहाँ पर मैं कॉलन लगा के स्ट्रिंग लिख रहा हूँ। और हमें पता है कि जब हम एरे बनाते हैं तो उसके डाटा टाइप में स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। अब मैं इक्वल का साइन लगाकर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा और इसके अंदर मैं सिंगल कोट लेकर यहाँ पर मैं अहमद लिख रहा हूँ, कॉमा लगाकर दोबारा सिंगल कोट ले रहा हूँ और दूसरा कोई हम नाम लिखते हैं। यहाँ पर मैंने बिलाल लिखा है, उसके बाद मैं फिर सिंगल कोट ले रहा हूँ और सिंगल कोट के बाद फिर मैं एक नाम ले रहा हूँ। तो अब मैंने 3 नाम डिफाइन कर दिया। इस एरे की मदद से हमें ये आसानी हो गई। हमने वेरिएबल में अपने एक नाम डिफाइन किया था, लेकिन अब हम एरे के अंदर एक से ज़्यादा 3 नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को वेरिएबल और एरे जो है वो समझ में आ गया। मैं इस लाइन के एंड में सेमी कॉलन लगा देता हूँ ताकि ये लाइन क्लोज हो जाए। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे जो ये 3 नाम मैंने लिखे हैं, इन 3 नामों में से एक नाम को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं कोई नंबर लिख देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जो मैं 6 नंबर मैंने लिखा है उसके नीचे एक एरर आ रहा है। तो अगर मैं हम इस एरर के ऊपर अपना माउस लेकर जाएं तो ये कहता है कि टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। मतलब ये कह रहा है कि आपने डाटा टाइप के अंदर टाइप स्ट्रिंग बोला है मुझे कि इसके अंदर मैं जो भी डाटा डालूंगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, लेकिन आपने 2 स्ट्रिंग टाइप के बीच में एक नंबर डाल दिया। तो या तो इसमें जो है आप सारी वैल्यूज़ जो हैं वो स्ट्रिंग की दें, या फिर अगर आपको नंबर देना है तो आप डाटा टाइप में भी डिफाइन करें कि इसमें कुछ वैल्यूज़ जो है वो तो स्ट्रिंग टाइप की आएगी और कुछ वैल्यूज़ जो है वो मैं नंबर में दूंगा। तो ये 2 अलग अलग जो डाटा टाइप की वैल्यूज़ हैं, इसके डाटा टाइप को डिफ़ाइन करने के लिए हम इस स्ट्रिंग को तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट में रखेंगे और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर और का साइन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं नंबर लिख दूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो जो एरर आ रहा था वो चले गया। अब हमने अपने एरे को बता दिया कि इसके अंदर आने वाली जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग भी हो सकती है और वो नंबर भी हो सकती है। यहाँ पर मैंने और का सेपरेटर लगाया, आप देख सकते हैं, या तो स्ट्रिंग होगी या फिर नंबर होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हम अलग अलग डाटा टाइप डिफाइन करके उसके अंदर आने वाली अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई तो आप कमेंट्स में लिखें कि हाँ मुझे समझ यहाँ तक आ गई है, तो हम फिर आगे चलते हैं। तो मैं इसके अंदर आने वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं वो मैं रिमूव कर रहा हूँ और इसके जो डाटा टाइप है उसे भी मैं वापस स्ट्रिंग कर दे रहा हूँ। तो अब हमने अपने पर्सन एरे को स्ट्रिंग डाटा टाइप में कर दिया है और उसके अंदर की तमाम वैल्यूज़ हम मैंने रिमूव कर दी हैं। तो मैं आपको ऑब्जेक्ट बताने से पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो हम किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन उससे पहले एरेज के अंदर वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं। हम इस तरह समझेंगे ताकि मुझे और आपको दोनों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए।
तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ सिंगल कोटेशन और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पर्सन, फिर मैं कॉमा के बाद सिंगल कोटेशन ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कार, और फिर कॉमा के बाद मैं सिंगल कोटेशन ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक। तो ये जो हमारी ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर पर्सन है, तो इस पर्सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, मतलब उसका जेंडर होगा, उसकी एज होगी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हम इस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करेंगे। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये है, हम यहाँ पर लेट लेंगे और जिस तरह हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं उस तरह ही हम कोई नाम देंगे। जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ पर्सन और उसके बाद मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट ऑन करूँगा और कर्ली ब्रैकेट के दरमियान में मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो ये तो मैंने ऑब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर बना लिया कि ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, अभी इसके अंदर कुछ है नहीं। ऑब्जेक्ट इस तरह होता है। तो ऑब्जेक्ट की मदद से हम किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बयान कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर हम की वैल्यूज़ पेयर की मदद से हम बहुत सारी इस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान कर सकते हैं। तो हम देखते हैं पर्सन जो है वो उसकी कोई ना कोई एज होगी, तो मैं इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टी लिखता हूँ एज के नाम से और यहाँ मैं कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं एज लिख देता हूँ 26। मैं इस 26 के बाद कॉमा लगा रहा हूँ और कॉमा लगाने के बाद मैं नीचे वाली लाइन में आ जाऊँगा। अब हम पर्सन के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम और मैं कॉलन लगाऊंगा और कॉलन के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंगल कोट के अंदर ताहा। तो मैंने यहाँ पर नेम डिफाइन कर दिया, नेम जो है वो ताहा है। फिर मैं इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और मैं फिर नीचे आ जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर इस पर्सन की नेशनैलिटी लिखूंगा और नेशनैलिटी के लिए मैंने एक नेशनैलिटी की प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख ली है। अब मैं इसके बाद कॉलन लगाऊंगा और सिंगल कोट के अंदर मैं लिखूंगा पाकिस्तान। मैं अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपका फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही रहे, और इन दोनों कोड को अभी फ़िलहाल मैं कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि आपका ध्यान ऊपर ना जाए। हम अभी सिर्फ इस कोड के ऊपर काम कर रहे हैं। अब हमने अपने एक पर्सन के नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और उस पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एज की प्रॉपर्टी डिफाइन की और उसकी वैल्यू हमने 26 रखी है। हमने नेम की प्रॉपर्टी डिफाइन की, उसकी वैल्यू हमने ताहा रखी है। नेशनैलिटी की प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की, उसकी वैल्यू हमने पाकिस्तान रखी है। ये जो प्रॉपर्टी वैल्यू है इसको हम की वैल्यू पेयर कहते हैं। मतलब की क्या है, ये मेरी प्रॉपर्टी और वैल्यू जो है वो वैल्यू ही है, तो की वैल्यू पेयर है। ये पूरा एक पेयर है, ये नेशनैलिटी पाकिस्तान, नेम ताहा, ये पूरा एक पेयर है। ये एज 26, ये एक पेयर है, की वैल्यू पेयर कहते हैं सर। तो हम इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और डिफाइन करते हैं और इसमें मैं लिखूंगा यहाँ पर कि स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं कॉलन डिफाइन करूँगा और कॉलन के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्रू। तो ये मैंने एक वैल्यू यहाँ पर ट्रू दे दी है और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो स्टूडेंट है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट के नीचे जो है ये रेड लाइन का एरर शो कर रहा है। तो टाइप स्क्रिप्ट की सबसे अच्छी बात यही है कि जब हम लिख रहे होते हैं कोड तो उस वक्त ही ये एरर बता देता है कि आपने कोई गलती की है। तो यहाँ पर गलती ये है कि मैं इसके ऊपर वाली लाइन में कॉमा लगाना भूल गया, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ ताकि ये अलग अलग की वैल्यूज पेयर जो हैं वो सेपरेट हो जाए। तो अब हमने यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज़ अपनी डिफाइन कर दी हैं, एज, नेम, नेशनैलिटी और स्टूडेंट। आप देख सकते हैं कि ये जो 4 प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन की है ये चारों अलग अलग डाटा टाइप के हैं। लेकिन अगर मैंने किसी बंदे से ये कहा कि अपनी एज बताओ और उसने एज नंबर में नहीं बताकर अपनी एज जो है वो उसने बता दी स्ट्रिंग में कि भाई मेरी एज 26 है, लेकिन सपोज कर लें कि वो बंदा थोड़ा बेवकूफ़ था और उसने एज के आगे नंबर नहीं लिखा, एज के आगे उसने लिख दिया 26। तो अब मुझे एज के आगे 26 स्ट्रिंग में तो नहीं चाहिए, मुझे नंबर में चाहिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कोई वैलिडेशन भी नहीं लगाई। टाइप स्क्रिप्ट
को हमने ये बताया ही नहीं कि एज के अंदर मुझे नंबर डाटा टाइप का नंबर चाहिए, तो इसके अंदर आने वाली जो भी चीज़ है उसका डाटा टाइप नंबर ही होना चाहिए, स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट में आने वाली तमाम प्रॉपर्टीज़ के डाटा टाइप को डिफ़ाइन करेंगे। और इसको डिफ़ाइन करने के लिए मुझे जो सबसे इजी तरीका लगता है वो ये है कि हम इसके डाटा टाइप को इंटरफेस में डिफ़ाइन करें। तो इसके डाटा टाइप को पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटरफेस, और यहाँ पर मैं इसको नाम दे रहा हूँ पर्सन, और पर्सन के बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ से एज कॉपी करके कॉलन लगाऊंगा, और कॉलन में मैं लिखूंगा कि इसके अंदर आने वाली जो भी वैल्यू है उसकी डाटा टाइप नंबर होनी चाहिए। कॉमा लगाया, नीचे आ गए। अब यहाँ से हम नेम लिखेंगे और बताएंगे कि इसके अंदर आने वाली वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। फिर हम कॉमा लगाएंगे और नीचे आने के बाद मैं यहाँ से नेशनैलिटी कॉपी करके यहाँ लिख रहा हूँ। फिर मैं कॉलन लगा रहा हूँ, और कॉलन के बाद मैं यहाँ पर बताऊँगा कि इसकी वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए। फिर मैं कॉमा लगा के नीचे आ रहा हूँ, और यहाँ से स्टूडेंट कॉपी करके मैं बता रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो बूलियन होनी चाहिए। तो हम जब डाटा टाइप नंबर डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रिंग या बूलियन एक्सेप्टेबल नहीं होता। मतलब एज के अंदर अब स्ट्रिंग और बूलियन नहीं आ सकती। इस तरीके से नेम के अंदर नंबर नहीं आ सकता, नेशनैलिटी में नंबर या बूलियन नहीं आ सकता, और जो स्टूडेंट है उसके अंदर नंबर या स्ट्रिंग हम नहीं दे सकते। तो ये तो हमने डाटा टाइप डिफाइन कर दी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एज के डाटा टाइप को हमने नंबर डिफाइन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिखी है 26 और ये एरर क्यों नहीं दे रहा है? तो वो इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अभी हमें अपने इस पर्सन को यहाँ पर डाटा टाइप में भी तो डिफाइन करना है। तो यहाँ से मैं लूँगा कॉलन, और कॉलन के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा पर्सन। जिस तरह मैं ये वेरिएबल आपको अनकमेंट करके दिखाता हूँ, जिस तरह आप यहाँ कॉलन के बाद स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं डाटा टाइप में, उससे पहले आपके वेरिएबल का नाम आता है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट का नाम आ रहा है, फिर आप कॉलन के बाद उसके डाटा टाइप डिफाइन करते हैं। तो मैं फिर से इस कोड को कमेंट कर देता हूँ। अब आप नोट करेंगे कि ये जो एज है, एज जो है वो इसने हमें एरर दे दिया। यहाँ पर रेड लाइनें आ रही हैं। तो जब मैं अपना माउस इस एज के ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो ये कहता है कि टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू द टाइप नंबर। कह रहा है कि आप इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू नहीं दे सकते, आपको नंबर ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे ये मिटाकर यहाँ पर देना पड़ेगा 26। तो आप देख सकते हैं वो एरर चला गया। अब हमारी चीज़ें सारी सेट हो गई हैं और किसी में भी एरर नहीं आ रहा है। हमने एज को 26 कर दिया, नेम को ताहा कर दिया, नेशनैलिटी पाकिस्तान, और स्टूडेंट जो है उसको मैंने यस या नो में, या फिर यूँ कह लें ट्रू या फॉल्स में मैंने वो कर दिया सेट। अब नेम के अंदर जो है वो मैं कोई नंबर नहीं दे सकता। अगर मैं नंबर दूंगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो मुझे यहाँ नेम ही लिखना पड़ेगा जो सिंगल कोट के अंदर आएगा। और नेशनैलिटी जो है वो मैं नंबर नहीं दे सकता, वो भी मुझे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ही देनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम ऑब्जेक्ट जो है वो इसलिए बनाते हैं कि उसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स बना सकें। और वो की वैल्यू पेयर्स क्या है? वो ये है कि हम एज बना के उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं, नेम, नेशनैलिटी, स्टूडेंट को डिफाइन कर सकें। मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसको मैं अभी आपको पूरे डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको अभी इस ऑब्जेक्ट को बनाना बता रहा हूँ और इसके अंदर की वैल्यूज पेयर कैसे आती हैं, इसका सिंटैक्स किस तरह लिखते हैं और डाटा टाइप हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ। तो मैंने एक टाइप स्क्रिप्ट की जो कोर्स है कंप्लीट वो प्लान कर ली है, और उसके अंदर मैं ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। जिन लोगों ने जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है तो उनके लिए भी वो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट टाइप स्क्रिप्ट
पढ़कर और अपने जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम वापस अपने कोड की तरफ आ जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट के डाटा टाइप को डिफ़ाइन करना आ गया होगा। अब जब हमने ऑब्जेक्ट बना ही लिया है तो इस ऑब्जेक्ट को मैं ज़रा प्रिंट करवा लेता हूँ अपने टर्मिनल में, ताकि आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखा सकूँ। तो मैं यहाँ नीचे आकर console.log और इसके अंदर अपने इस ऑब्जेक्ट का नाम जो है मैं पेस्ट कर रहा हूँ और सेमीकोलन लगाकर इस लाइन को एंड कर रहा हूँ। अब मैं अपने टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से हम कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा TSC स्पेस एंटर। अब मेरी फाइल जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर लिखना है नोड और स्पेस के बाद मैं अपनी फाइल का नाम यहाँ पर पेस्ट करूँगा, .js लिखूँगा और इसे एंटर करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट में पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर एज 26, नेम ताहा, नेशनैलिटी पाकिस्तान, स्टूडेंट ट्रू, ये हमारी सारी की वैल्यू पेयर्स जो हैं वो प्रिंट होकर आ गई हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। मैं इस टर्मिनल को बंद कर देता हूँ और मैं टाइप स्क्रिप्ट के फाइल में वापस आकर ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना आ गया होगा और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट हम बनाते क्यों हैं। तो अब मैं अपने इस कोड को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और इस कोड को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब इसका हमें कोई काम नहीं है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कंटेनिंग दीज आइटम्स। तो हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया और उसके अंदर कुछ आइटम्स हमने डिफाइन कर दी। तो इसी तरीके से मैं एक दो ऑब्जेक्ट और बना लेता हूँ और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो मैं थोड़ा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो ख़त्म कर लेता हूँ ताकि कोड हमारा थोड़ा छोटा हो जाए। अब मैं नीचे आके एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं लेट। मैं यहाँ पर कॉन्स्ट भी ले सकता हूँ लेकिन अभी मैं लेट ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कार के बाद मैं कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ और इसकी मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ मेकर। सिंगल कोट के अंदर मैं इसमें लिख रहा हूँ टोयोटा। ये मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर इज़ इक्वल टू लगाना भूल गया हूँ। तो हम इसमें इज़ इक्वल टू लगा देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। तो टोयोटा के बाद मैं यहाँ पर कॉमा देकर नीचे वाली लाइन में आऊँगा। यहाँ पर मैं कलर की एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और कॉलन के बाद मैं इसमें लिखूँगा ब्लैक। फिर मैं इसके एंड में कॉमा लगाकर नीचे वाली लाइन में आता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ ऑटोमेटिक। कॉलन के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रू। मेरा जो कोड है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो मैं अपने कोड से पहले जो है वो कमेंट्स ऐड कर दूँगा ताकि ये जो कमेंट्स की मदद से हमें अपने कोड को समझने में आसानी होगी। तो इससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कार ऑब्जेक्ट और अपने इस पर्सन वाले ऑब्जेक्ट से पहले मैं लिख देता हूँ पर्सन ऑब्जेक्ट और इससे पहले मैं लिख देता हूँ डाटा टाइप ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट। इस कंसोल के ऊपर भी मैं एक कमेंट ऐड कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रिंट पर्सन, क्योंकि ये console.log जो है वो हमारे इस पर्सन के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं वापस अपने कार ऑब्जेक्ट की तरफ। तो अब क्योंकि हमने अपने कार के नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है तो अब हम इसके डाटा टाइप को भी डिफाइन कर लेते हैं और उसके लिए मैं लूँगा इंटरफेस। इंटरफेस के बाद मैं यहाँ पर कार लिखूँगा और कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पर मैं मेकर लिखूँगा और इसके बाद कॉलन के बाद कार की जो वैल्यू है वो हम स्ट्रिंग में लेंगे, कॉमा नीचे वाली लाइन। फिर हम कलर यहाँ से ले लेते हैं कॉलन, यहाँ भी हम स्ट्रिंग देंगे, अगेन कॉमा, फिर ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक के बाद कॉलन देंगे। कॉलन के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बूलियन। तो यहाँ पर हमें बूलियन की वैल्यू मतलब ट्रू या फिर फॉल्स मिलेगी ऑटोमेटिक के आगे। और इसके ऊपर मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
डेटा टाइप ऑफ कार ऑब्जेक्ट। तो अब हमने अपने कार के ऑब्जेक्ट को जो है बना लिया है। अब हम अपने इस ऑब्जेक्ट को console.log करा लेते हैं। तो console.log का कोड मैं ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसके कमेंट में कार लिख दे रहा हूँ और इसके अंदर भी हम कार लिख दे रहे हैं। तो अब ये console.log जो है वो हमारे इस कार को प्रिंट करवाएगा। तो अब हम अपने इस प्रोग्राम को टर्मिनल में प्रिंट करा लेते हैं और प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो मैं टर्मिनल ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा TSC, ताकि मेरी टाइप स्क्रिप्ट जो है वो जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल हो जाए। और उसके बाद फिर मैं लिखूँगा नोड, अपनी फ़ाइल का नाम .js, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पर्सन वाला ऑब्जेक्ट था उसके अंदर की तमाम चीज़ें आ चुकी हैं और जो कार ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसके अंदर की तमाम चीज़ें की वैल्यू पेयर्स में आ चुकी हैं। तो इस तरीके से हमने अपने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये समझा होगा कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरह बनाते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है, और सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका, और उसके डाटा टाइप को हम इंटरफेस करके किस तरह डिफाइन करते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ ना आया हो, मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स अभी भी होंगे जिनको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, तो कमेंट्स करें और या फिर डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है तो उस ग्रुप में आप आकर अपना क्वेश्चन करें। तो ग्रुप के लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं, वो आपकी जो भी कन्फ्यूजन है उसमें भी गाइड करेंगे और मैं खुद भी वहाँ पर प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं वो रिजॉल्व करता रहता हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम है आप आकर ग्रुप को ऐड करें। तो मैं इस चैनल के ऊपर इसी तरीके से गवर्नर सिंध के जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट हैं उसे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी इसमें फेस हो रही है कोडिंग के दौरान, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी लैपटॉप और कंप्यूटर में आने वाले जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व किए हैं और ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग सपोर्टिव हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और पर्सनली मैं भी उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के कंप्यूटर में जो है वो अलग अलग टाइप के एरर्स आ रहे हैं। तो आप सिंपली ग्रुप में जाएं और वहां पर लिखें कि मैं न्यू हूं और मुझे काइंडली हेल्प करें। तो ग्रुप में आपको काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। इससे उनकी अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और एक अनाउंसमेंट ये है कि ऑनलाइन वालों की क्लास जो है वो 25 फरवरी से होगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस ढूंढने में कोई परेशानी हो रही है तो आप सिंपली जो है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आएँ और यहाँ से इस प्लेलिस्ट को ओपन करें। तो आपको यहाँ पर 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव कोर्स वाला प्लेलिस्ट है इसे आप यहाँ से ओपन कर लें। इसके अंदर आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जो वीडियोस हमने यहाँ पर बनाई हैं और मैं मजीद यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ। और ये सारी वीडियोस जो है वो इस तरीके से सीक्वेंस से डाली हुई है और आगे जैसे जैसे वीडियोस हमारी ऐड होती जाएंगी तो वो सारी सीक्वेंस जो है वो इसमें आती जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट को देखते रहें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें। उसमें स्टेप बाय स्टेप में मैं वैसी ही वीडियोस बनाकर डाल रहा हूँ जैसे सर जिया ने हमें अपनी स्लाइड के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हुई हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेल आइकन को जो है वो ऑल के ऊपर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास वो वीडियो फ़ौरन से आ जाए। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जाकर लोगों से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।